डियर स्टूडेंट, जो आज टॉपिक डिस्कस करेंगे वो थर्ड चैप्टर से है एनसीईआरटी क्लास 12th और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको हायर एजुकेशन में भी यूज होता है। तो ये जो टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्या टॉपिक है अपने पास? किरचॉफ्स रूल। किसी भी सर्किट को सोल्व करने के लिए, चाहे उसमें करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, चाहे आपने पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो उसमें जो यूज होते हैं वो किरचॉफ्स रूल यूज होते हैं। जो किरचॉफ्स रूल हैं, पहले के टाइम में जब हम पढ़ते थे, मैंने पास की थी 2011 में +2, तो उस टाइम पे कुछ बुक में इसको लिखते थे किरचॉफ लॉ। तो कुछ का मानना क्या था, ये लॉ है और कुछ का मानना है रूल है, लेकिन देखा जाए तो ये क्या है? रूल है। मैंने पहले कभी एक लेक्चर में आपको बताया भी होगा कि जो लॉ है वो तोड़े नहीं जा सकते, मतलब कंपलसरी करना ही है आपने, और रूल क्या है? तोड़े जा सकते हैं। मैं आज आपको बताता हूँ किरचॉफ रूल किस आधार पर रखा गया इसका नाम, और किरचॉफ लॉ किस आधार पर रखा गया है। दोनों टॉपिक डिस्कस करते हुए इसके ऊपर बात करेंगे। तो फर्स्ट रूल क्या है अपने पास? द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट मीटिंग एट ए जंक्शन इन ए क्लोज सर्किट इज 0। इसको जंक्शन रूल भी बोलते हैं। और पहले बात तो हमें जंक्शन का जो है मीनिंग समझ में आना चाहिए। किसी भी, हमने देखा है अक्सर कि हम क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं ट्रेन में। जैसे कुछ रेलवे प्लेटफॉर्म आते हैं तो उस पर लिखा होता है जंक्शन, जैसे रेवाड़ी जंक्शन, दिल्ली जंक्शन, अम्बाड़ा जंक्शन, तो रोहतक जंक्शन। जंक्शन का जो मीनिंग है कि उस रेलवे प्लेटफॉर्म है, उस जगह से काफ़ी डायरेक्शन में क्या जाती है, आपकी ट्रेन जाती है। मतलब एक ही पॉइंट से दो या दो से ज़्यादा डायरेक्शन में क्या गई, ट्रेन गई, उस प्लेटफॉर्म को क्या बोलते हैं? जंक्शन बोलते हैं। यहाँ प्लेटफॉर्म की तो बात करते हैं नहीं, यहाँ बात करेंगे कि एक ही पॉइंट से 2 और मोर वायर कनेक्ट हो। एक ही पॉइंट से 2 और मोर वायर, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा वायर कनेक्ट हो, उसी को क्या बोलते हैं? जंक्शन बोलते हैं। और इसमें क्या बताया गया है? एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट। मान लो एक करंट आ गया आपके पास, पहले जंक्शन मान लेते हैं ये इस पॉइंट को, पी पॉइंट एक जंक्शन है। एक करंट आ गया डियर स्टूडेंट I1, इधर से आ गया I2, और आउटसाइड क्या हुआ है? आउटसाइड I3, आउटसाइड क्या हुआ है? I3। इस फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो ये है, इस पॉइंट पे कितना करंट एंटर हुआ? I1 और I2। आउट कितना हुआ है? I3। इन तीनों का जो सम है वो किसके इक्वल होगा डियर स्टूडेंट? वो होगा 0 के इक्वल। I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल 0। इसके आधार पर तो इसको क्या बोला गया है? किरचॉफ लॉ बोला गया है, क्योंकि ये कंपलसरी होगा ही होगा। ये चीज क्या होगी? कंपलसरी होगी। तो इसको क्या बोलते हैं? किरचॉफ लॉ भी बोलते हैं, किरचॉफ लॉ, इस आधार पर। लेकिन जब बात करते हैं रूल की, यहाँ I1 और I2 क्या हुआ है? एंटर। कुछ लोग तो इसको पॉजिटिव लेंगे और कुछ लोग क्या करते हैं? इस टर्म को नेगेटिव लेते हैं, I1 और I2 को। जो करंट एंटर हुआ हम एक चीज मान के चलेंगे, उसके अपोजिट में दूसरी मानेंगे। I1 और I2 क्या हुआ है? एंटर।
जो चीज़ एंटर होगी उसको लेंगे हम पॉजिटिव। यदि किसी पॉइंट में कोई चीज़ एंटर होती हुई दिखाई देगी, हमको करंट एंटर होता हुआ दिखाई देगा, वो लेंगे पॉजिटिव। जो आउटसाइड है उसको क्या लेंगे, इसको क्या लिया आपने, चाहे इसको नेगेटिव ले लो, चाहे इसको पॉजिटिव, चाहे इसको आप पॉजिटिव लो, इसको नेगेटिव। तो क्या हुआ, यहां लिख लो पहले, एंटर जो होगा उसको लेंगे पॉजिटिव, जो आउटसाइड है करंट उसको लेंगे नेगेटिव। तो क्या हो गया, I1 प्लस में I2 और माइनस I3 आउटसाइड है और इक्वल क्या है 0। तो I1 प्लस I2 इक्वल I3। जितना करंट आपका एंटर होगा उतना ही क्या होगा आउटसाइड, मतलब जितना करंट आपका एंटर करेगा उतना ही क्या होगा आउटसाइड निकलेगा। मतलब एक पॉइंट पे करंट इकट्ठा नहीं हो सकता, एक पॉइंट पे करंट इकट्ठा नहीं हो सकता, वो क्या है रोटेशन में रहेगा, निकलता रहेगा आता रहेगा, निकलता रहेगा आता रहेगा, ये चलता है। तो हम न्यूमेरिकल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लो ये है अपने पास I1 है 2 एम्पियर और ये है अपने पास फाइंड आउट करना है, और ये है अपने पास 7 एम्पियर। फाइंड आउट करना है क्या I2, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लो यहाँ से। I1 क्या है अपने पास 2, पॉजिटिव लेना है। I2 फाइंड आउट करना है हमें। I3 क्या है -7 इक्वल 0। तो 2 और -7 क्या हो गया 5, I2 -5 इक्वल 0। तो I2 क्या आ गया डियर स्टूडेंट 5 एम्पियर। क्या आ गया अपने पास 5 एम्पियर। इस आधार पर क्या रखा गया है, इसका नाम रूल रखा गया किरचॉफ रूल, कि प्लस ले सकते हैं माइनस ले सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। यदि आप अंदर की तरफ कोई करंट आ रहा है उसको पॉजिटिव ले रहे हो तो आउटसाइड क्या लेंगे नेगेटिव। यदि अंदर की तरफ आपने नेगेटिव लिया है तो आउटसाइड क्या लेंगे पॉजिटिव। ये आप फॉलो कर सकते हो इनमें से कोई भी। अब आते हैं डियर स्टूडेंट सेकंड रूल पे। सेकंड रूल क्या है अपने पास लूप रूल। लूप क्या होता है क्लोज होता है, क्लोज सर्किट, मतलब एक पॉइंट से चलना स्टार्ट किया उसी पॉइंट पे हम वापस आ गए। जैसे हम रनिंग करते हैं एक सर्कल में, सर्कल से मतलब एक पॉइंट से स्टार्ट किया और वहीं वापस आ गए, तो वो क्या बना एक लूप बना है। तो उस लूप में क्या होगा द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस V, जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन एनी क्लोज सर्किट, किसी भी क्लोज सर्किट में किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल। तब हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये हो गया E1 EMF, ये रेजिस्टेंस हो गया R3 R1, और फिर से क्या आ गया अपने पास ये रेजिस्टेंस R2। A B C D E और F, ये अपने पास डायग्राम है, सर्किट डायग्राम। हमें पता है जो करंट पास होता है वो किस में से होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो ये क्या हो गया अपने पास डियर स्टूडेंट I1 पास हुआ है और यहाँ से क्या पास हुआ है I2। यहाँ आया I1, D पॉइंट पे आने के बाद यहाँ से I2 आ गया। ये दोनों क्या हुए हैं इस D पॉइंट पे एंटर हुए हैं। फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग I1 और I2 क्या हो गए एंटर, और थर्ड जो करंट चला गया इधर की तरफ चला गया। ये I1 प्लस क्या हो जाएगा I2, इसको मान लिया I3।
फिर यहाँ पॉइंट्स आने के बाद फिर क्या हो गया, ये डिवाइड हो गई, इधर क्या चला गया I1 और इधर क्या आ गया डियर स्टूडेंट अपने पास I2। अब हमने यूज करना है लूप रूल। क्या यूज करना है, लूप रूल। जो फर्स्ट करते हैं हम लूप कंसीडर फर्स्ट, इसमें ए से डी चले, डी से सी चले, सी से बी और बी से ए से कहाँ चले हैं डी, डी से चले सी पर और सी पर से चले बी पर और बी से वापस कहाँ आ गए ए। फर्स्ट लूप आ गई है। कौन सी लूप आ गई, फर्स्ट। ए से डी क्या कोई रेजिस्टेंस है, यहां कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो यहां पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। आगे जाके देखते हैं जो पोटेंशियल है हमारे पास किसमें होगा, R3 में। यदि हम करंट की डायरेक्शन की तरफ चले हैं, किसकी तरफ चले हैं, करंट की डायरेक्शन की तरफ चले हैं, तो साइन लेंगे पॉजिटिव। साइन कैसा लेंगे डियर स्टूडेंट, पॉजिटिव। कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे हम। तो कुछ स्टूडेंट क्या बोलते हैं हम तो नेगेटिव लेंगे, वो आपकी इच्छा, लेकिन मान के एक ही चलना है। तो हमने क्या लिया, जो करंट के डायरेक्शन की तरफ चले हैं तो पॉजिटिव, सेम डायरेक्शन में पॉजिटिव याद रखना हमेशा। तो क्या हो गया, डी से सी के बीच में क्या आ गया, डी से सी के बीच में R3, करंट कौन सा पास हुआ, I3 प्लस हो गया। फिर क्या आ गए, सी से बी पर कोई रेजिस्टेंस है तो यहाँ पोटेंशियल नहीं होगा। बी से ए पहले चले तो क्या आ गया अपने पास, EMF आ गया। और साइन कैसा है यहाँ, ये पॉजिटिव है और ये क्या है नेगेटिव, तो क्या आ गया, साइन नेगेटिव आ गया, तो माइनस का E1। फिर क्या हुआ, I1 किस में से पास हुआ है, R1 में से। यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, कितना हुआ, प्लस, सेम डायरेक्शन है R1 इंटू में I1 इक्वल 0। तो क्या हो गया अपने पास, ये इस तरफ लेके आए तो R3 I3 प्लस R1 I1 इक्वल E1। तो लिख सकते हैं हम V इक्वल, किसी भी क्लोज सर्किट में EMF और जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस, वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। सेकंड लूप लेते हैं, लूप नंबर सेकंड। पहले हम यहां से चले से A से D, अब चलेंगे अपोजिट, यहां से D से C, C से F, F से E, फिर वापस D पर। तो क्या हो गया अपने पास, कहां से है, D से C, C से F, F से E और E से D। D और C के बीच में क्या कोई रेजिस्टेंस है। करंट किस तरफ है, I3 इसी तरफ है। तो क्या आ गया डियर स्टूडेंट, R3 इंटू में I3। और C से F कोई रेजिस्टेंस है, नहीं है डियर स्टूडेंट। यहां क्या आ गया, EMF आ गया, साइन कैसा है, नेगेटिव है, तो क्या आएगा, माइनस का E2। आगे क्या है, रेजिस्टेंस R2, करंट क्या पास हुआ, I2, तो क्या हो गया अपने पास, R2 इंटू में I2 इक्वल 0। तो क्या आ गया, R3 I3 प्लस R2 I2 इक्वल E2। ये किससे आ गया, सेकंड लूप से। कुछ बच्चे बोलेंगे सर हम तो ये लूप कंसीडर नहीं करते, हम तो दूसरा करेंगे। दूसरा क्या आएगा, इसी को मान लेते हैं लूप 3। इसको D से किस तरफ चला, E की तरफ, E से चला F की तरफ, और F से चला C की तरफ, और C से चला वापस D पर। यहां देखो D से E कोई है रेजिस्टेंस, नहीं है डियर स्टूडेंट। यहां रेजिस्टेंस है R2। हम E से F की तरफ चले, लेकिन करंट क्या है डियर स्टूडेंट, अपोजिट डायरेक्शन में।
तो कैसा साइन आएगा, माइनस का। तो क्या आ गया, माइनस R2 I2। यहाँ E2 का कौन सा सिंबल आया है, पॉजिटिव आया है टर्मिनल, तो क्या आ गया, प्लस E2। F से C कोई रेजिस्टेंस नहीं है, C से D रेजिस्टेंस है R3, लेकिन I3 क्या है, इसके अपोजिट में है, तो करंट अपोजिट में है, तो डायरेक्शन क्या आएगी, जो साइन आएगा माइनस R3 इंटू में I3 इक्वल 0। क्या आ गया, E2 इक्वल R3 I3, और इस तरफ क्या हो गया, ये R2 I2। चाहे आप लूप कैसे भी कंसीडर करो, चाहे लेफ्ट की तरफ चलो, चाहे राइट की तरफ चलना स्टार्ट करो पहले, लेकिन रिजल्टेंट जो आएगा वो सेम आएगा डियर स्टूडेंट। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रूल्स बोलते हैं। जो फर्स्ट रूल है, यहाँ देखो, फर्स्ट रूल ये डियर स्टूडेंट ओपन और क्लोज दोनों के लिए अप्लाई होता है, ओपन और क्लोज्ड। सेकंड जो रूल है अपने पास, लूप रूल, ये होता है ओनली क्लोज्ड के लिए। किसके लिए होता है, ओनली क्लोज्ड। ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है, ये फॉलो करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी को। किसको फॉलो करता है, एनर्जी को। इसको बोलते हैं डियर स्टूडेंट KCR, और इसको बोलते हैं KVR, किरचॉफ करंट रूल, और KVR का मतलब है किरचॉफ वोल्टेज रूल। तो ये जो रूल थे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, न्यूमेरिकल फाइंड आउट कर सकते हैं, इससे भी 2 इक्वेशन बनेगी, उन इक्वेशन को सोल्व करना, तो अपने पास क्या आ जाएंगे, करंट और वोल्टेज। थैंक यू।